चलिए अब कारागार चलते हैं। वहाँ पे पवन जी को चुनाव चिन्ह मिल गया है। कैंची छाप कैसे देख रहे हैं? क्या इस घटना के बाद से काराकाट का जो समीकरण है बिल्कुल बदलने वाला है? बिल्कुल, लोग क्यों वोट करेंगे? लोग क्यों वोट करेंगे पवन सिंह जी को? क्या इसी तरह का दिन देखने के लिए? ये तो अब तो स्पष्ट हो गया ना। आखिर जहाँ पे ये घटना घटी है, जिस सारण में घटना घटी है, उस सारण के लोग भी बहुत सारे लोग पवन सिंह जी जिस समाज से आते हैं, उसी समाज के लोग पवन जी के प्रचार में गए हुए थे। तो कहीं न कहीं उन लोगों का भी तो हाथ होगा इस तरह की घटना में। तो फिर क्या गारंटी है कि पवन सिंह वहाँ से जीतेंगे तो उसके बाद उस तरह की घटना वहाँ नहीं होगी? तो इसलिए लोग सचेत हो गए अब सचेत हो गए। अब क्लियर कट जो है, अब एक तरीके से तमाम जो शोषित वर्ग हैं, वो अब अपने आप को संभाल लिए, समझा लिए और उन्होंने तय कर लिया है कि अब उनको किसी भी कीमत पे इंडिया महागठबंधन को जिताना है। जी, जी। कह सकते हैं काराकाट में 25 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा है, तो क्या इसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा जी की और जो टर्न आउट किया जाएगा या फिर पवन जी की किस तरह से आप स्थितियाँ देख रहे हैं? देखिए प्रधानमंत्री जी का इतना ज़्यादा बिहार दौरा होना, ये उनकी हताशा को शो करता है कि वो कितने डरे हुए हैं। बिहार में जो उनके खिलाफ जो वोटिंग हो रही है, एनडीए के खिलाफ जो लोग जो वोट कर रहे हैं, इससे प्रधानमंत्री जी काफ़ी डर गए हैं। तभी तो आप देख रहे हैं कि वो अब बिल्कुल रोड शो पे उतर गए हैं। इसके पहले उन्होंने बिहार में कभी रोड शो तो नहीं किया था। तो वो लगातार बिहार को सोच रहे हैं कि फिर से जुमलेबाजी करके बिहार को ठगे, ये करे वो करे। लेकिन इस बार बिहार के लोग ठान लिए हैं कि अब बहुत विश्वास किया भाई, 10 साल आपके ऊपर विश्वास किया। आज तक बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, आज तक बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगी, आज तक बिहार को एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं मिला, आज तक बिहार को कोई आईआईएम नहीं मिला। तो आईआईटी जो मिला तो क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सब कुछ बिहार के लोग देख रहे हैं। और जो 1.25 करोड़ जो आपने कही थी, जो उसके बाद जुमलेबाजी आपने बता दिया, तो बिहार के लोग अब किसी भी कीमत पर वैसे लोगों के बात में नहीं आएंगे जो लोग यहाँ से वोट ले करके और गुजरात भाग जाएंगे, और गुजरात में जब हमारे बिहारी भाई लोग जाएंगे तो उनको वहाँ से लोग मार के भगाएंगे। तो वैसे लोगों को बिहार के लोग अब वोट नहीं करेंगे। और यही डर से ये बार बार मोदी जी आ रहे हैं कि किसी प्रकार से बिहार के लोगों को रिझाएं, ये करे वो करे, लेकिन बात नहीं बनने वाली है। क्या पवन जी को नुकसान होने वाला है या पवन जी को नुकसान नहीं होगा? मोदी जी के आने से पवन सिंह जी को नुकसान हमको नहीं लगता कि होगा। मोदी जी पहले ही भाई, पवन सिंह जी कहीं ना कहीं बीजेपी के ही तो कैंडिडेट हैं। पर उपेंद्र कुशवाहा वहाँ पे, वो तो उपेंद्र कुशवाहा जी को वहाँ पे हम कह सकते हैं कि लॉलीपॉप थमा दिया गया भाजपा के द्वारा। उपेंद्र कुशवाहा जी तो मैदान से ही बाहर चले गए ना, वो स्टेडियम से ही बाहर हैं। बीजेपी इनडायरेक्ट वे में पवन सिंह जी को ही वहाँ पे कैंडिडेट उतारी, ये बात सब लोग जान रहे हैं। और तब से लोगों ने स्पष्ट कर लिया कि नहीं, ये बीजेपी की जो गंदी जो राजनीति है, इस राजनीति को अब अंत करना है। और वहाँ जो राजा राम महतो जी जो हैं, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में वोट करना है। और बीजेपी जो गंदी राजनीति करती है, उस राजनीति को इस देश से अलविदा कर देना है। 25 के बाद खेसारी लाल यादव की भी जाने की जो सूचना है वो मिल रही है कि वो उनके पक्ष में जाके जनता से समर्थन मांगेंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे। कैसे देख रहे हैं कि ये जब खेसारी जी वहाँ जाएंगे तो अपने समाज के कुछ लोगों को तो ज़रूर इकट्ठा करेंगे? अब तो देखिए, अब जब जाएंगे तब जाएंगे। बातें तो सूत्रों से बहुत कुछ चलती है, लेकिन जब वहाँ जाएंगे तब ना। सुनने में तो हमको भी आया है कि मनोज तिवारी जी शायद पवन जी के प्रचार में जाएंगे, हमको भी सुनने में आया है। अब क्या बातें होती हैं क्या नहीं होती हैं, अब देखिए मनोज तिवारी जी वहाँ जाते हैं कि रवि किशन जी पवन सिंह जी की तरफ से प्रचार करेंगे, अब देखिए क्या होता है।
तो कयास ही लगाए जाएंगे ना। जब तक वहाँ जाते नहीं हैं तब तक इन विषयों पे कुछ नहीं कर सकते। क्या लग रहा है कि इनके जाने के बाद अगर मान लीजिए समीकरण अगर कुछ हुआ तो कुछ हद तक वोटों की जो संख्या है वो पवन जी की तरफ बढ़ेगी? देखिए, पहले सबसे पहली चीज़ कि वहाँ पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं, बात यहाँ पे होनी चाहिए। वहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, किस प्रकार का उनका स्टेटमेंट रहता है, किन बातों को वो रखते हैं जनता के सामने, ये मायने रखता है ना। तो बाकी जो चीज़ है वो हम चाहेंगे कि तब तक वेट किया जाए, जब तक वो वहाँ जाते नहीं हैं, या वो तिथि जो लोगों ने बताया है जब तक वो तिथि सामने नहीं आती तब तक वेट किया जाए, वेट एंड वॉच पे रहा जाए।